नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है। ये मेरा व्लॉग है और मैं इस व्लॉग को शुरू करती हूँ हवाई अड्डे में। आप पूछेंगे क्या? क्योंकि मेरी यात्रा हो रही है इंडिया वापस। लेकिन इस यात्रा करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। मेरे दोस्त, जैसे कि आपको पता है, मैं क्योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ काफ़ी महीनों से। 1 महीने से ज़्यादा, मुझे लगता है 1.5 महीने हो गए या 2 महीने के लगभग तकरीबन हो गए। और मैं आपको फिर से ये सिफारिश यानी रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे पसंद है मैं आपको ऑफ कोर्स शेयर करती हूँ। और मेरे चमड़ी यानी त्वचा, आप बोलते चमड़ी मत बोलो, त्वचा बोला, हाँ ओके मैं बोलूँगी त्वचा। आप मेरी त्वचा में बहुत ज़्यादा असर हो गया जब से मैंने शुरू किया ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। क्योंकि पहले कभी कभी पिगमेंटेशन होता था, क्योंकि सूरज की वजह से ऑफ कोर्स पिगमेंटेशन तो होता ही जब हम बाहर निकालते, और कभी कभी एक्ने भी आ जाती थी। जब से मैंने क्योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स शुरू करना, इस्तेमाल करना, तो फिर मैंने काफ़ी असर देखना। आप देख सकते हैं कि अभी पिगमेंटेशन बहुत ही कम है, लगभग न मात्र सा शायद बच गया या बिल्कुल नहीं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ रिजल्ट से, और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपनी सुंदरता में, क्योंकि अपनी सुंदरता में तो हमेशा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और ये बिल्कुल वैल्यू अपने पैसे के लिए है, क्योंकि इतना ओवर प्राइस नहीं है, और आपको उसका असर शुरुआत से ही दिखेगा जब आप उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। उस ऐप को कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे चार्ज नहीं करते हैं डाउनलोड के लिए। तो जो सारा प्रोसेस पेमेंट से पहले, जब तक आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट ना चुने और ना खरीदे, उससे पहले सारा प्रोसेस, सारा प्रतिक्रिया बिल्कुल मुफ्त में है, फ्री है। तो आपको वहाँ पे भी बताते हैं फ्री में अपनी समस्याएं, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, कि थोड़ा सा पिगमेंटेशन या थोड़ा सा कुछ और समस्याएं, एक्ने या कुछ और, तो ये बताए जाते हैं पैसे के बिना चार्ज। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। अगर आप वैसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट वैसे पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना बिल्कुल मुफ्त में है, पैसे चार्ज नहीं करते इसके लिए। और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद, ख़रीदने के बाद, आपको फ्री में मिलेगा सलाह डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ से कि कौन सा आपको भोजन खाना है, डाइट प्लान यानी, और कितने पानी कंजप्शन आपका होना चाहिए आपके शरीर और आपके कार्य के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। मेरे दोस्त, क्योर स्किन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में भी है, और उस लिंक पे क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में। और ऑफ कोर्स आपके लिए फिर से मेरा कूपन कोड COCO100 इंडियन रुपीज़ डिस्काउंट के लिए। प्लीज़ ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये यात्रा को मानती हूँ कि वो मेरा सबसे उदास था, क्योंकि मैं बहुत बड़े निराश थी, शायद इस वजह से, क्योंकि मैंने अपना गोली, जो मेरा मेडिकेशन साइकोथेरेपिस्ट मतलब मेरी एंटी डिप्रेसेंट गोली येस, वो चल रही थी। मैंने सोचा ओके मैं अभी ठीक हूँ, मैं नहीं लूँगी गोली, और मैंने नहीं लिया कई दिन, और मैं बहुत डिप्रेशन में थोड़ा सा चली गई। लेकिन फिर से मैंने सोचा, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे किया मोटिवेट और दिया मुझे ऊर्जा, कि हम बोलते हैं रश में, वैसे ये जीसस क्राइस्ट ने हमारा बोला यस कि जैसे हम अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब है उदासी एक पाप है। तो मतलब जब हम उदासी में रहते तो क्या इससे होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं होंगी उदास, ओके। इसलिए मैंने टिकट लिया एयर अराबिया से, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता था, और मैं कभी एयर अराबिया से गई नहीं, और मैं कभी नहीं जाऊंगी एयर अराबिया से, क्योंकि शारजा हवाई अड्डा बहुत छोटू हवाई अड्डा। मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे डर है कि यहाँ पे एक नियम अरेबिक देश, अरेबिक मुल्क में, कि अगर आप जब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब अरेबिक प्राणी आपके रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं, तो वो मतलब आपके कुछ कोर्ट में कर सकते हैं कंप्लेन, मतलब शिकायत कर सकते हैं आपके खिलाफ, और आप होगा आप पैसे देना या गिरफ्तार हो जाना, और आपका विचित्र प्राणी को फिर गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करूँगी खुद के अलावा। अभी मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी, क्योंकि उस गेट के पास जहाँ पे मेरी फ़्लाइट है, मेरी यात्रा है इंडिया, यहाँ से कहाँ पे मैं हूँ, शारजा में हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि एयर अराबिया, इसका मतलब है मैं मॉस्को से गई शारजा, और शारजा से फिर दिल्ली, तो मतलब मेरा ट्रांजिट फ़्लाइट है, ट्रांजिट के साथ, मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है।
इसलिए मैं गई अपने गेट के साथ और वहाँ पे हर कोई इंडियन, मुझे ऐसा लगा वैसे इतना फ़र्क कभी कभी नहीं समझ आता है कि अरेबिक और हिंदुस्तानी लोग वो थोड़ा सा सिमिलर दिखते कभी लोग। ऑफ कोर्स जब मैं देखती हूँ कि वो औरत बुर्का पहनती है, मैं समझती हूँ कि वो अरेबिक है, लेकिन आदमी ज़्यादातर शायद सेम, वो भी बहुत खूबसूरत आदमी और इंडियन भी। इसलिए मुझे लगता है फिर भी मुझे आया समझ कि वहाँ पे इंडियन, क्योंकि बातों से यस आया समझ वहाँ पे बहुत सारे इंडियन। मैं थोड़ा सा शर्माई, फिर मैं ऊपर आ गई, फिर से मैंने दुन लिया कॉफ़ी। पर पता क्या, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास इंडियन कार्ड है, इंडियन कार्ड, कोटक बैंक, देखो कोटक बैंक। और क्योंकि अगर वो कार्ड मेरे पास ना होता तो मैंने आपको बताया ना शायद एक अपने शॉर्ट्स में कि वीज़ा और मास्टर कार्ड राशन में नहीं चलते, मतलब जो भी राशन कार्ड्स हैं वो नहीं चलते बाहर। यस, और इसलिए मैंने इंडिया में ले लिया इंडियन कार्ड ताकि मैं दूसरे देश में उससे पे कर सकती हूँ। इसका मतलब है मैं दुबई में अगर मेरे पास ये कार्ड ना होता, कोटक बैंक, यस कोटक, मैं नहीं ख़रीद सकती ये पानी बोतल और ये कॉफ़ी बोतल, कॉफ़ी कप, ओके। क्योंकि मैं बहुत प्यासी थी उस फ्लाइट में, उस यात्रा में हमको दिया बहुत छोटू पानी बोतल और मैं बहुत प्यासी हो गई, बहुत प्यासी। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ और मेरे पास एक राशन प्राणी बेहत रहा है। आई होप वो नहीं सोच रहे कि मैं पागल हूँ, वैसे मैं हूँ पागल। पी रहे कॉफ़ी कैपुचिनो, यस। और मेरी फ़्लाइट बहुत जल्दी है वैसे। कब मेरी फ़्लाइट है? अभी दुबई में, न दुबई, शारजा दुबई ये सेम है या अलग है? अलग है ना, शारजा ये एक शहर और दुबई दूसरा शहर। हाँ, तो अभी शारजा और दुबई सेम तो है, मतलब सेम देश में है, यस। इस देश में है 10:30 और नो इस देश में नहीं है 10:30 तो मेरा बोर्डिंग है और मैं इस देश में है क्या। हाँ, मेरे वॉच तो राशि के हिसाब से चलते हैं, फ़ोन में मुझे नहीं दिखता है, पर कुछ 10 बज के कुछ मिनट्स हैं, मतलब मेरी बोर्डिंग शुरू होगी 25 मिनट के बाद। इसलिए मैं तब तक यहाँ पे इंतज़ार करूँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना, थोड़ा सा मैं शर्माती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं सीधे जाती हूँ और लाइन पे खड़ी होंगी और फिर जल्दी जल्दी जाऊंगी प्लेन में। अफसोस के बाद मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, मगर मैं इंडिया रिकॉर्ड कर पाऊंगी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में पहुंचूंगी इंडियन टाइम 4 बजे, ओके। मेरे दोस्त मिलेंगे हिंदुस्तान के धरती में, भारत। मैं आपको दिखाना चाहती थी मेरे दोस्त, ये शौचालय बहुत बदबू यहाँ पे है। शारजा हवाई अड्डा मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया और मैं सिफारिश नहीं करती यहाँ पे आना, क्योंकि उनकी बहुत बदबू। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए कि मैं आखिरकार इंडिया में हूँ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। मैं आपको वैसे वहाँ से भी रिकॉर्ड करना चाहती थी जब मैं जा रही थी इमिग्रेशन के पास, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी किया पर मेरा माइक ने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, इसलिए मैंने एक और बार रिकॉर्ड किया अभी। फिर मैंने सोचा मैं वहाँ पे इतना समय नहीं खोऊंगी क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना ये बहुत हमेशा स्ट्रेसफुल, बहुत परेशान और चिंतित चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ना वो सवाल भी पूछ सकते हैं या वैसे उनका हक है। इवन अगर किसी देश ने तुमको वीज़ा भी दिया, उनका फिर भी हक है कि वो मना करे। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा वो बोल सकते नहीं बाय, आप हम नहीं चाहते, आप कुछ सस्पिशियस विचित्र प्राणी लग रहे हैं जासूस की तरह, इसलिए हम आपको बोलते बाय। मतलब वो वैसे तो मेरे पास कोई ऐसे नहीं सस्पिशियस या कुछ ऐसा, पर वैसे वो अगर कुछ समझेंगे कि नहीं ये तो कोई ऐसे, आप समझते ना, कोई जासूस, तो वो उसको बोल सकते बाय। और मुझे अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि उनके लोग देख रहे कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैं आपके लिए फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए आपको बताना कि मैं आखिरकार आ गई। और पता है क्या, वैसे ये कोई ऐसे हैरान वाली बात नहीं है, जैसे कभी कभी होता है जब मैं 2 महीने नहीं आती है, जैसे पिछले साल जब मैं नाक की सर्जरी राश में कराया, तब मैं 2 महीने राश में थी और फिर मैं आ गई। मेरे लिए थी कल्चरल शॉक, जैसे हिंदी में बोलते हैं, संस्कारी की हैरान। मगर अभी कुछ ऐसा नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ
2.5 या 3 हफ्ते में थी 2 या 3 हफ्ते में थी रश में। इसलिए आई होप किसी को कोई समस्या नहीं है कि यहाँ पे मैं ऐसे खड़ी हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई बात नहीं। हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छे। अभी मैं विदिक का प्रतीक्षा कर रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि पता है क्या, मेरे पास इंडियन सिम नहीं है, क्योंकि पुराना मेरा फ़ोन जिसमें सिर्फ फिज़िकल सिम नहीं था, मेरे पुराने फ़ोन में था ई सिम। फिर मैंने मतलब एक फ़ोन, नया फ़ोन लिया, पुराना फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है, तो इस नए फ़ोन में मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाई मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिम, इसलिए मेरा सिम नहीं है। मुझे एयरटेल सैलून जाना पड़ेगा, मतलब मुझे नहीं विधि को, क्योंकि वो सिम उसके नाम पे है। और मैंने अभी बोला एक आदमी को, मतलब जो कोस्टा कॉफ़ी में वेटर है, मुझे वो पहचानते हैं, इसलिए मुझे उसके साथ अच्छा लगता है बात करना। मैंने उससे पूछा प्लीज़ दीजिए मुझे फ़ोन कॉल करना, इसलिए विदिक ऐसे मैंने बात की विदिक से उसके फ़ोन से, और मैंने बोला कि आ जाओ, और उसने बोला 5:20 आ जाओ, और मुझे लगता है और ऑलरेडी 5:20 है और मुझे बाहर जाना चाहिए। अभी मैं वहाँ पे बाहर जाऊँगी, देखो बाहर जाऊँगी, मुझे लगता है विदिक भी मेरा वहाँ पे इंतज़ार करेगा। विदिक गया उस गुस्सल खाना और मैं बहुत खुश हूँ। हम अभी जा रहे हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोऊंगी आज शायद 12 बजे तक या और भी लेट तक, और फिर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा घूमना अगर मेरे पास ताकत होगी, पर पक्का मैं चाहती हूँ हिंदुस्तानी भोजन खाना जो मैंने मिस किया, सबसे मैंने मिस किया छोला, शायद चावल छोला या और मैंने मिस किया मुर्गा टिक्का, नो टिक्का मुर्गा इतना मिस नहीं किया। वैसे मैं चिकन ब्रेस्ट और जैसे रश में खाती चिकन छाती मुर्गा जैसे इंडिया में सेम, पर छोला मैंने मिस किया। सीज़न तो ख़त्म समाप्त हो गया अफसोस की बात। कौन सा और फल मैंने मिस किया जो हिंदुस्तान, पपीता मुझे पसंद, अनानास, यस अनानास, रश में भी बोलते हैं अनानास, बाय द वे इंडिया में भी बोलते हैं अनानास शब्द, यस। और क्या मैंने मिस किया, इंडिया में मिलते हैं बहुत स्वादिष्ट प्रोटीन बार द होल ट्रूथ जो सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, और रश में जो भी प्रोटीन बार मैंने खाया कोई भी उसका जैसे नहीं है, उसको बेहतरीन किसी ने नहीं है। क्या मैं बोल रही हूँ बहुत इनकरेक्टली, सही नहीं हिंदी बोल रही हूँ कभी कभी, सॉरी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या मैंने, ये मेरा सारा सामान बहुत बिखरा हुआ है, और कहाँ है पेस्ट्रीज जो मैं चाहती थी। ओके ढूंढ लिया। चॉकलेट, बहुत मशहूर राशन चॉकलेट अलोन का, ये शायद मैं किसी को देती हूँ जो मेरे जिम में जो वहाँ पे लोग, उनको ये 4 ऐसे हैं, एक थोड़ा सा टूट गया पर कोई बात नहीं। कैसे आपको लग रहा है इस छोटी बाबू का चेहरा, खतरनाक या खूबसूरत? ये तुलस की प्रयाणिक, ये राशन मिठाई हिंदी में पता नहीं कैसे उसको बोलते हैं, तुलस की प्रयाणिक मतलब सच में मुझे नहीं पता कैसे उसको बोलते और कि क्या मैं बोलूँ उस मिठाई के बारे में, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अभी जब कोई उसको खाएगा। और पेस्ट्रीज़ कहाँ है? पेस्ट्रीज़ फ्रिज में रखना है, क्योंकि मेरी गलती थी कि मैंने सुबह को फ्रिज में उनको नहीं रखा, और मुझे डर लगता है कि अभी वो कहीं बिगड़ न जाए, फिर बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है पेस्ट्रीज़ यहाँ पे होने चाहिए। मेरी मॉम ने लिया, मेरी मॉम ने मतलब यस पेस्ट्रीज़, ये पेस्ट्रीज़ ना अभी उस पॉली बैग को तोड़ना है। यस देखो मेरी मॉम ने उनको भिजवाया विदिक को, एक पेस्ट्री अंडे के साथ, फिर आलू के साथ शायद, और ये मुझे नहीं पता और किसी के साथ शायद, और गोभी के साथ या कुछ ऐसे, मतलब शाकाहारी, नो अंडा तो शाकाहारी नहीं है, मतलब शाकाहारी और नॉन शाकाहारी भी हैं, पर मुर्गे के साथ तो नहीं है, क्योंकि हमने इसलिए मुर्गे के साथ नहीं लिया क्योंकि हमको पता था कि वो बिगड़ जाएगा जल्दी और फ्रिज के बिना। इस ब्लिंकिट आया, मैंने ऑर्डर किया कुछ। ओके विदिक अभी ट्राई कर रहे हैं ये पाए, ये अच्छा है या बुरा? बहुत अच्छा सच में। ओके ये पाए किसके साथ है? आलू के साथ शायद, और मैंने यहाँ पे गिराया। ओके यहाँ पे बहुत अभी बिछड़ गया सामान बिछड़ा हुआ, और मुझे अभी सब कुछ सही करना और अलमारी में रखना। ये बहुत अजीब है मेरे दोस्त, आपको याद है कि जब मैंने अभी रिकॉर्ड कर रही थी
तो जब आप देख रहे थे शायद आपको लग रहा था कि थोड़ा सा ब्लिंकिंग व्यू है, मतलब आप समझ गए ना कि कैमरा ब्लिंक कर रही है। अभी मैंने चेंज किया इस फ़ोन की कैमरा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, सिर्फ अंदर बाहर नहीं, लेकिन अंदर जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो 4K में 120 FPS में तो ऐसे ब्लिंक, और अभी मैंने बदल दिया 4K में 60 FPS तो ठीक हो गया। अभी मैं खा रही हूँ मुर्गे की छाती पर। सबसे तो मैंने मिस किया छोला चावल, अभी मैं खाऊंगी क्योंकि राशन में नहीं होते ऐसे खाने जैसे मसाले के साथ, मसाले छोले ये बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए मैं राशन में ये नहीं खा सकती थी ऑफ कोर्स, इसलिए मैंने मिस किया इन 20 दिनों में। अभी मैं खाऊंगी 1 चम्मच। वो बहुत स्वादिष्ट, ये इंडियन मसाला बिल्कुल लाजवाब, और कोई उसका कंपटीशन नहीं है राशन में, क्योंकि राशन में बिल्कुल मसाले नहीं डालते खाने में, और मसाले भी खरीदने पड़ते हैं अगर तुमको चाहिए हिंदुस्तानी स्वाद। तुमको मंगाना पड़ता है दुकान से, इंडियन दुकान, मतलब डिलीवरी केस वहाँ पे होते लेकिन कम। ये बहुत स्वादिष्ट है। वैदिक की मॉम ने पेड़ा बनाया और मेरे लिए भिजवाया। वैसे मैं चीनी वाली चीज़ें नहीं खाती हूँ, मगर एक पेड़ा खाती हूँ क्योंकि वैदिक की मॉम ने बनाया खुद से, ये नहीं है कि किसी दुकान से, ये, और इसलिए मैं उसको खाती हूँ एक टुकड़ा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट सच में, धन्यवाद मॉम। और वो बहुत स्वादिष्ट, इतना भी मीठा नहीं जितना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मीठ है, लिमिटेड और बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट स्वाद। मैंने पेड़ों को मिस किया। मैं कभी कभी एक खाती थी जब हम जाते थे खाटू श्याम, और वहाँ पे उसके पास बहुत स्वादिष्ट पेड़ा होते हैं, इसलिए कभी कभी मैं खाती हूँ बस एक टुकड़ा, क्योंकि मुझे लगता है एक से कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त मैंने नीरज को दिया वो राशन मिठाई। नीरज एक वो लड़का है छोटू जो हमारे इस इमारत में, नॉट हमारे पर इस इमारत में काम करता है, वो जो बिहार से है, और उसको आई होप अच्छा लगेगा वो मिठाई। हालांकि वो राशन है, शायद वो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि ऐसे शायद इंडियन लोग नहीं खाते हैं। अभी मैं सारा सामान कैसे क्या बोलते हैं रखती हूँ अलमारी में, क्योंकि अभी सारा बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि सूटकेस में सिर्फ मेरा कपड़ा है और वो फर्श पर खड़ा है। मुझे बहुत इरिटेट करता है ऐसे जब होते हैं। और मैं आपको क्या बोलूँ कि जब मैं राशा से गई, मेरी मॉम मुझे फिर भेज रहे आज वीडियो कि राशा में बर्फ़, मतलब नॉट पूरे राशा में नहीं पर जिस शहर में मैं थी, मेरे जन्म शहर वो लगे, मैं वहाँ बर्फ़ आ गई। बर्फ़ कैन यू, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इंडिया में आज कितने डिग्रीज था, 23 डिग्रीज, और रश में बर्फ़, आज बर्फ़ था। अफसोस की बात मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मैं बस चली गई कल, तो इसलिए, पर अगर मैं थोड़ा सा रुकती थी मैं आपको रिकॉर्ड कर पाती। कोई बात नहीं, फिर मैं सर्दी में शायद जाऊंगी न्यू ईयर मनाने, तब मैं बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा होगा फिर क्या। और मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं अभी चाहती हूँ अगर सब कुछ ठीक होगा, शायद मेरी योजना सही होगा, मैं चाहती हूँ कलकत्ता जाना और दुर्गा पूजा देखना, पर मुझे नहीं पता कौन सा दिन वो सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं, 14 या 13 या 15 को इस साल, क्योंकि मैंने जब गूगल किया दुर्गा पूजा दिन कौन सा 2014 साल में, तो वहाँ पे बोला कि 11 से 15 तक कुछ ऐसे, इसका मतलब है कि ये सारे दिन ऐसा होगा, या उसमें कोई दिन जो प्रमुख सेलिब्रेशन यानी दिवस होगा, ये मुझे नहीं पता। आप लिखिए प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ, मैं कभी नहीं देखा दुर्गा पूजा कैसे मनाते हैं, इसलिए ये मेरा सपना है। और मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बोला मैंने अपने मुँह से। यस, मैं आपको बताती हूँ कि प्लीज़ एक और बार दोहराती हूँ कि अगर आप चाहते कि आपकी चमड़ी चमके जैसे सूरज,
तो क्योर स्किन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में भी है, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करने के लिए। और ज़रूर मेरा कूपन कोड COCO100 का प्रयोग करें 100 रुपीज़ डिस्काउंट के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, मगर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय मेरे दोस्त।